आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का तीसरा टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन के चैप्टर से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि हम पहले ही टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे, हेटेरोट्रॉफ का मतलब ये है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपनी खाने पीने के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने पेट भरने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम 3 से 4 टाइप्स पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहले टाइप है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो से हमें पता लग जाता है डिकेइंग, डेड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, डेड लीव्स, जो मरे पड़े लीव्स होते हैं, वो मतलब जब पत्ते झड़ते हैं ना पतझड़ के मौसम में, ऑटम में, तो उस मिट्टी में गिर जाते हैं सारे। ठीक है, और रोटिंग ट्रीज, गले सड़े ट्रीज। अब ये जो मिट्टी में गिरते हैं ना गले सड़े पत्ते, लीव्स, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं, मिनरल्स का साबित होते हैं। एक बेस्ट मिनरल बनता है कि यील्ड्स बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो डेड और लीव्स है ना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम पैदा करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम क्या करते हैं, अब उस डिकाइंग मैटर को ना डाइजेस्ट करते हैं। जो मर चुके हैं, जो गले सड़े मैटर है ना, ट्रीज, लीफ, उनको डाइजेस्ट करने में ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हेल्प करते हैं। बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ना एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के बगैर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। एंजाइम एक किस्म की प्रोटीन है। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये डाइजेस्ट भी करते हैं गले सड़े पुराने फटे डेड लीव्स को, और अब्जॉर्व सोलुबल प्रोडक्ट बैक इनटू देयर सेल्स। और जो सोलुबल प्रोडक्ट होती है ना, लाइक कुछ भी सोलुबल होता है, नाइट्रोजन लगा लें, फॉस्फोरस, वाटर, जो भी, उसको वापस सेल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो एलिमिनेट करने वाला वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट करके, और जो बाकी यूज़फुल होता है उसको दोबारा बैक टू सेल्स कर देते हैं। अब ना सम बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स। जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स तो प्ले रोल करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रोटीन्स, जो डेड प्लांट की प्रोटीन्स होती है ना, और या एनिमल्स, डेड प्लांट या एनिमल्स की प्रोटीन को, उसको तोड़ते हैं, और प्रोटीन को तोड़ के नाइट्रेट्स रिलीज करते हैं। अब वो नाइट्रेट कौन लेता है, प्लांट के रूट्स। प्लांट के रूट जब वो नाइट्रेट को लेते हैं और फिर न्यू अमाइनो एसिड और नई प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि अब इंसान मरता है, ठीक है, मुर्दा ज़मीन में जाता है, उसकी जो मिट्टी होती है वो दोबारा से प्लांट रूट्स लेते हैं और दोबारा से उगने लग जाते हैं। वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए अक्सर लोग देखते हैं कि वहाँ कब्रिस्तान में पौधे दरख्त क्यों उगे होते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं ना कब्र में जाके। जब वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उसमें से डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो पावरफुल चीज़ होते हैं वो रूट्स में चली जाती है, और जो एलिमिनेट होने वाली होती है वो मिट्टी के ऊपर रहती है। रूट्स उनको फिर से यूज़ करके माइनो उसको, उसकी प्रोटीन को तोड़ता है, नाइट्रेट रिलीज होते हैं, उसी नाइट्रेट से दोबारा अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनता है। ठीक है, यानी कि दोबारा वही फिर हमारी खुराक के लिए ज़रिया बनता है। जो हमारे मुर्दे भाई जाते हैं जब कब्रिस्तान कब्र के अंदर, तो उसी से बनता है। तो इस बिल्कुल आसान सी एग्जांपल ये हो गई। और इसी तरह आप प्लांट का लगा लें, जब प्लांट मरता है, ज़मीन पे गिरता है, वो ज़मीन के बर्ड हो जाता है खुद ही अंदर, उसको रूट दोबारा अपटेक करते हैं, अपटेक करने के बाद दोबारा साइकिल चलाते हैं। अब जो है ना, ये वाली सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये ना नाइट्रोजन साइकिल में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल ऑब्वियसली दोबारा प्रोटीन के ब्रेक डाउन, दोबारा से इस्तेमाल, फिर से ब्रेक डाउन, फिर से इस्तेमाल। अच्छा, सबसे बड़े एग्जांपल इसकी क्या, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, वो तो मैंने आपको बता दी कब्र वाली, कि हमारे मुर्दों खाने में ऐसा होता है मुर्दों के साथ। तो सबसे बड़ी उससे ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पे उर्ली जिसे हम कहते हैं लग जाती है, तो वो भी इसकी एग्जांपल है। ठीक है, बैक्टीरिया आके स्टे करते हैं ब्रेड के ऊपर और फिर दोबारा से उसको यूज़ करते हैं, उसके बैक्टीरियाज को। एक ना ये सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन एक आ जाती है। ये ज़्यादातर अमीबा में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इंजेस्ट भी हो जाता है, अब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, डाइजेशन भी हो जाती है। ठीक है, तीनों चीज़ें इसमें होती है। जबकि सेप्रोफाइटिक में सिर्फ क्या होती है, फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर। ठीक है, किस्म का अब्जॉर्व करते हैं इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है, अब्जॉर्प्शन भी, पहले इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको अब्जॉर्व करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब एक आ जाता है टॉपिक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जो कि इसकी सेकंड टाइप है। मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की सेकंड टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, फीडिंग बाय लिविंग इन, या तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही फीड कर लेते हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके फीड करते हैं, जैसे होस्ट में। अब क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं ना, वैसे तो नुकसान ही पहुंचाते हैं,
ये होस्ट के दरमियान और पैरासाइट के दरमियान रिलेशनशिप होता है। पैरासाइट अपने आप को ना अटैच करवा लेता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट के ऊपर, ठीक है, किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, अपनी खुराक के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किसके ऊपर अटैच कर लेता है, लिविंग और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अब इससे क्या होता है, नरिशमेंट मिलती है। जैसे पैरासाइट ना अपनी पेनिट्रेट करते थे शक्कर, अपनी जो चोंच जिसे हम कौवे की चोंच कहते हैं या जो मच्छर डंड मारता है उसको कहते हैं डंग को, ठीक है, वो शक्कर होता है, लंबी सी नोक, वो अपनी नोक मारता है होस्ट के कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर, ठीक है, होस्ट के कंडक्टिंग टिश्यू के अंदर अपनी नोक मारता है, वहाँ से उसका ब्लड निकालता है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है और खुद फ़ायदा लेता है, उसी के घर में रहता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है। अब पिसीनिया ना एक पैरासाइटिक फंगस है, ठीक है, ये क्या वीट प्लांट, गंदम के प्लांट्स को ना डिस्ट्रॉय कर देता है। डोडर, जिसको हम कस्क्यूटा भी कहते हैं, ये एक ऐसा पौधा है, लीफलेस पौधा है, जिसमें लीफ है ही नहीं, पत्तों के बगैर वाला पौधा है, और ये ट्विनिंग पैरासाइट, इस तरह ट्विंस करके बन रहे होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल जुओं की, जुएं भी अपना डंग मारती है होस्ट के अंदर, होस्ट कौन है, इंसान, ठीक है, लाइसिस जैसे कि हम कहते हैं, लाइसिस जुएं, वो अपना डंग मारती है, उसमें से ब्लड सक करती है, एंड देन फिर क्या होता है, खुद उसके अंदर शेल्टर भी मिलता है उसे, होस्ट से शेल्टर भी, फूड भी, नरिशमेंट सब कुछ मिलता है, एंड पे उसने होस्ट को नुकसान, लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा के जाना होता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सिंपल यही बात है। एक आती है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये इसकी जी है थर्ड टाइप, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल मिलजुल कर रहते हैं, म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन एसोसिएशन विद अनदर, मतलब कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है लिचन की, लिचन ग्रो ऑन रूट्स, ठीक है। अब ये होता किसके दरमियान है, फंगस के और अल्जे सेल्स में। जो अल्जे के सेल है ना, अल्जे के, वो ना फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड बनाते हैं, बिकॉज ये होते हैं ऑटोट्रोफ, अल्जे सेल ऑटोट्रोफ होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना तैयार करते हैं। और फंगस क्या करता है, फंगस को खाना दे देते हैं ना, फोटोसिंथेसिस करके खाना फंगस को दे देते हैं। फंगस इन कॉन्ट्रास्ट वो क्या करता है, उसको वाटर देता है, मिनरल्स देता है, प्रोटेक्शन देता है अगेन डेजिकेशन, मतलब कि झड़ने से, उसको मुर्दा होने से बचाता है, ये फंगस करता है। और बदले में एल्जे से क्या देता है, फूड देता है, फोटोसिंथेसिस, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो लिचन की सबसे बड़ी एग्जांपल आ गई, सिम्बायोटिक और म्यूचुअलिज्म की सबसे बड़ी एग्जांपल आ गई लिचन। इसकी एक और एग्जांपल है माइकोरिजाई, ठीक है, बी वाली, ये फंगस के और हायर प्लांट के रूट्स में होता है। ये जो फंगस है ना, ये हायर प्लांट के रूट्स में रहता है। अब ये फंगस क्या देता है, फोटोसिंथेसिस, और प्लांट का फोटोसिंथेसिस करता है। अब जो कहते हैं ना, प्लांट्स जिनके पर माइकोरिजाई होता है वो बहुत अच्छी ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। और जो दूसरे प्लांट जिसके पास फंगल पार्टनर नहीं है, जिसके पास ये फंगस नहीं होता, वो अच्छी ग्रोथ शो नहीं करते। मतलब कि अगर प्लांट्स हम यील्ड देते हैं ना खाद, तो वो एक्चुअली एक किस्म की फंगस ही होती है जो उसको बेटर ग्रोथ देती है, बेटर उसको उगने में मदद देती है। अच्छा, इसकी मशहूर ज़माना सी वाली एग्जांपल लेजुमिनियस प्लांट्स की है। नोड्यूल्स ऑन देयर रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स एक नूडल्स की तरह लगा ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन नोड्यूल्स में ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये आपने नाम रिसेंट सुने होंगे, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट तो उसमें ज़रूर इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो इसमें होता है बैक्टीरिया प्लांट के मटेरियल में लिव करता है, यानी कि प्लांट के रूट्स में, शूट्स में, कहीं भी लिव करता है, और वहाँ से ना नाइट्रोजन को एयर से पकड़ के फिक्स कर लेता है। अब इस नाइट्रोजन को ना नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट से फिर नाइट्राइट्स में, अब नाइट्रेट से कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, फिर नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, और फिर ये नाइट्राइट्स प्लांट यूज़ करता है, प्रोटीन बनाता है, अमाइनो एसिड बनाता है। मेन मकसद है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन के बगैर हम नॉन फंक्शनल है। सो दैट्स वाई माइकोरिजाई, लेजुमिनियस प्लांट, एंड नेक्स्ट है लिचन, ये है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इस डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं, सो जस्ट आंसर और लाइक, कमेंट, शेयर। अल्लाह हाफिज़।